जी मैं चाचा क्रिकेट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे मैच के प्रीव्यू में आपको वेलकम करता हूँ। चाचा जी, आज प्रीव्यू आप करेंगे? जैसे जो है ना फरकाना, आपकी मर्जी, हम तो बहुत कुछ करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं चाचा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो आए। सबसे पहले वादे के मुताबिक फुरकान भट्टी यूट्यूब चैनल की तरफ से, आप सब की तरफ से, चाचा क्रिकेट की खिदमत में हम ये 5 लाख रुपया उनको इनाम में दे रहे हैं। इसको पहले आप कबूल करें। जी भट्टी साहब, ये मेरी और आपके जो है ना जितने भी ये चैनल के आपके लवर हैं उनका भी शुक्रिया। और मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, आज मैं सबसे ज़्यादा झंडे सजा के आपके जो है ना ये स्टूडियो में आया हूँ कि हमने ये जो कुछ किया है, नीचे लिखा हुआ है जान से प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए किया है। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है ना कामयाबियों से नवाजे। और आपका जो मैंने जो सारा सेटअप देखा है और आपकी भी खिदमात जो है, आप जैसे बच्चों से मिल के ना मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो मेरी दुआएं हमेशा आपके इंशाल्लाह साथ रहेंगी। चाचा जी, मैं बचपन से आपको, मेरे जैसे लाखों फैंस पाकिस्तान क्रिकेट के जो आपको देख रहे हैं, हम लोग बचपन से आपको टीवी में देख रहे हैं। आपने पाकिस्तान का झंडा दुनिया भर में लहराया है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, आमीन। पहले मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के आज तक इतने ज्यादा मैच देखे हैं। अब तो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में 1000 वनडे भी खेल लिए। जी जी आपका पसंदीदा मैच कौन सा था पाकिस्तान का? जी जी जो है ना फरकान, ये मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो 1000 मैच जो है कल पिंडी में देखा, उसमें भी मैं मौजूद था। और मैं वो पहला जो है ना चीयर लीडर हूँ या जब फ्लैग मैन हूँ जिसने क्रिकेट खेली हुई है और क्रिकेट खिलाई हुई है और क्रिकेट को ए टू जेड समझता है। अगर मैं एक मैच की सारी ज़िंदगी में बात करूँगा तो 2017 का जो चैंपियन ट्रॉफी हमने ओवल ग्राउंड में जीता। और पहले वो मैच हार गए हुए थे इंडिया से। और जब भी फिर फाइनल हुआ और वो जो है ना मेरा मैच, फिर जब भी हमने वो फाइनल मैच जीता और जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया गया, और ख़ास तौर पे जो इंग्लैंड में जो मैंने जो है ना फतह का जश्न जो है पाकिस्तानियों को मनाते देखा, वो एक मेरा ज़बरदस्त मैच था और वो मेरे लिए भी इज़्ज़त और शोहरत का बायस बना। और ऐसा लग रहा था कि पूरे इंग्लैंड के जितने भी पाकिस्तानी हैं जो है ना वो इंग्लैंड की सड़कों में जो है ना पाकिस्तान की फतह का जश्न मना रहे हैं। वो मेरे लिए वहाँ मैच था। अच्छा चाचा जी, अपना फेवरेट पाकिस्तानी क्रिकेटर मुझे बताएं। आपने माशाल्लाह इतने मैचेस कवर किए हैं, कोई एक क्रिकेटर जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है पाकिस्तान से? जी एक क्रिकेट की अगर मैं नाम लूँगा पाकिस्तान की टीम में से, तो वो हर वक्त मैं कहता हूँ कि भाई वसीम अकरम है। जिस जैसा कोई जो है ना स्विंग करने वाला बिल्कुल। जो है ना कोई कोई दूसरा बॉलर हुआ ही नहीं है। और फिर ये भी मैं आज जो है ना आपके जो है ना चैनल को बता रहा हूँ कि मैं वो पहला चीयर लीडर हूँ या फ्लैग मैन हूँ जिसने वसीम अकरम की चारों हैट्रिक ग्राउंड में देखी हुई है। माशाल्लाह। दो जो है ना शारजे में वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और दो जो टेस्ट सीरीज है एक लाहौर में मैंने देखी, और उससे अगला वो भी श्रीलंका के खिलाफ थी। और उससे अगला जो मैच हुआ ढाका में, तो वो भी मैंने जाकर ढाका में जाके देखा। और फिर वो भी हैट्रिक मैंने अपनी आंखों से देखी। तो मैंने देखना ये होता है कि जो पाकिस्तान की जो भी प्लेयर है, वो जितनी भी पाकिस्तान की विक्ट्री है उसमें किसका ज़्यादा हाथ है, तो उसमें पहले नंबर पे जो है ना वसीम अकरम ही आएगा। और मैं आपके फेवर बताता हूँ कि वसीम अकरम एक ऐसा बॉलर हुआ है कि एक दफ़ा शारजा में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, और इंडिया का बहुत बड़ा बैट्समैन जो है ना, जैसे आजकल जो है ना विराट कोहली है और रोहित शर्मा है, किसी ज़माने में जो है ना दिलीप विंग सरकार और सुनील गावस्कर हुआ करते थे। बिल्कुल। तो दिलीप विंग सरकार जो है वो 95 पे खेल रहा था और उसको एक चौका चाहिए था सेंचुरी बनाने के लिए या 5 रन। लेकिन वो ओवर भी मैंने देखा हुआ है कि वसीम अकरम ने 6 गेंदों में उस बड़े बैट्समैन को भी चौका नहीं लगाने दिया।
तो ये होता रहता है। तो ये सारी मेरे समझता हूँ कि और भी मैंने जो है ना हैट्रिक देखी हुई है आकब जुएद की भी इंडिया के खिलाफ, और दूसरी भी बहुत से मैच देखे हुए हैं। लेकिन एक प्लेयर का अगर मैं नाम लूँगा तो क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सी फतह समेटी, जो 99 का वर्ल्ड कप भी हमने जीता, उसमें भी वसीम अकरम का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर मैं एक दुनिया भर में अपने फेवरेट प्लेयर का नाम लूँगा तो वो कोई भी है, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा फेवरेट विराट कोहली है, जो इस वक्त जिसने इंडियन टीम के लिए इतनी बड़े बड़े मैच उसने जिताए हुए हैं कि हम एक ही मैच में 2017 के वर्ल्ड कप में हमने उसको जल्दी आउट कर लिया, तो वो मैच जीत लिया। बाकी जितने भी इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए और वो इंडिया ने जीते, उसमें से 80-70% सिर्फ विराट कोहली का हिस्सा है। अभी भी जो है ना वो मेरा जो है ना अभी उसने जो है ना ये आईपीएल भी जो है ना जी अभी जीता है। तो ये कोई भी है कि भाई चाचा क्रिकेट जो है वो क्रिकेट लवर है, और मेरे बड़े मशहूर नारे हैं। आज मैं पहली दफ़ा जो है ना कि अभी दुनिया में कैसे मैं क्रिकेट हिस्ट्री का पहला जो है ना चेयर लीडर बड़ा। तो ये मेरे एक तो ये मेरे ही नारे हैं, आउट करो भी आउट करो, जल्दी जल्दी आउट करो, चाचे दी गल मन के खेलो, जम के खेलो, जम के खेलो। लेकिन मैंने दूसरे क्राउड को जो है ना मतवज्जो करने के लिए जो है ना जो भी मैच पाकिस्तान में होते थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई होती थी या मैं इंग्लैंड में जाता था या दूसरे मैचों में, ये मेरा नारा सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। क्रिकेट फॉर एंजॉय नॉट फॉर टेंशन, क्रिकेट फॉर लव नॉट फॉर फाइट, क्रिकेट इज स्वीट नॉट इज हीट। उसके बाद में अंग्रेज जो है ना तमाशाइयों को, जो गैर फॉरनर जो लोग आते थे, उनको कहता था आई नो इंग्लिश वेरी वेल, तो वो तब मेरी तरफ मुतवज्जे होते थे। तो फिर मैं कहता था आई नो इंग्लिश वेरी वेल, माई एजुकेशन इज 13 ईयर। तो सारे जो है ना मैं गोरे मेरी तरफ मुतवज्जे, या ऑस्ट्रेलियन दूसरे तीसरे। तो उसके बाद में मैं कहता था माई एजुकेशन 13 ईयर, मैट्रिक क्लियर एंड 3 टाइम फेल। तो चाचा क्रिकेट ने अगर अल्लाह ने उसको क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर बनाया है। बेशक और ये मेरे लिए नहीं, मेरे मुल्क के लिए इज़्ज़त की बात है कि जो मकाम पाकिस्तान में इमरान खान है हमारे कैप्टन, इसी तरह इंडिया का मशहूर है जेफरी बाइकार्ड। तो उसके मेरे लिए कमेंट्स जो है वो आज भी मेरे दिल की धड़कन बने हुए हैं कि उसने मेरे लिए कमेंट्स दिए थे कि क्राउड बेजान होता है, लेकिन जब भी चाचा क्रिकेट क्राउड में आता तो क्राउड में जान आ जाती है। और उससे बड़े कमेंट्स मेरे लिए जो है ना बड़े ऑलराउंडर आइन बोथम जो है इंग्लैंड के है, तो उन्होंने भी दिए कि अपने इधर वो जब भी आए हुए थे कि कमेंट्री करने के लिए, कि जो काम चाचा क्रिकेट जितना प्रमोट करता है पाकिस्तान को, बेशक पाकिस्तान के सारे एम्बेसडर दुनिया भर में भी इस तरह पाकिस्तान को मशहूर और प्रमोट नहीं करते जितना चाचा क्रिकेट करता है। तो ये जो हमसे जो कुछ अपने मुल्क के, जिस मुल्क ने हमें इतनी इज्जत और शोहरत दी है जी, तो हमने भी उस मुल्क के लिए कुछ जो कुछ किया, मेहमान नवाजी घर से सीखी, वेलफेयर के काम लोगों में उठ के बैठ के दे, बड़े बड़े बुजुर्गा ने दीन की दुआएं ली। तो ये सारा अल्लाह का करम है कि भाई आज जो है ना अगर मैंने वतन से प्यार किया है, तो अहले वतन ने और दुनिया के जितने भी क्रिकेट लवर है, जब भी मुकाबला होता है तो सब जो है ना मेरे ऊपर ही कहते हैं कि नो डाउट कि चाचा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर है और नंबर 1 फैन है। और 2019 के वर्ल्ड कप में यूनिवर्सल स्पोर्ट अवार्ड भी हमें दिया गया मैनचेस्टर में, जो उसमें भी पूरे दुनिया के मीडिया मौजूद था। तो ये मेरी नहीं, मेरे मुल्क की इज्जत है। अच्छा चाचा जी, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अरूज भी देखा है, जी जी लेकिन आजकल आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीनों फॉर्मेट्स में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। आखिर में आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को क्या पैगाम देंगे? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है ना ये पैगाम दूंगा कि भी हार जीत तो होती रहती है। एक वक्त था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक थी, और इंडिया की टीम जो है वो बहुत नीचे थी। और एक अभी वक्त है कि इंडिया की टीम
जो है ना इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो 2-3 जो फेवरेट टीमें हैं उनमें उनका शुमार होता है। बिल्कुल। और जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ जो है ना फरकान, इस इंडिया की कामयाबी की, इंडियन टीम की कामयाबी के पीछे उनके जो है ना एक जो है ना प्लेयर राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने जो है ना इंडियन टीम की इस तरह ट्रेनिंग की और इस ज़बरदस्त ट्रेनिंग की कि आज इंडिया का कोई प्लेयर टीम से जाता है तो दूसरा प्लेयर उससे मजबूत आ जाता है। और यही है कि हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम के प्लेयरों को भी, भाई इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया हुआ है, इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ, तो आप भी जो है ना चाचे दी जो है ना के नारे के मुताबिक चाचे दी गल मन के खेलो, जम के खेलो, जम के खेलो, अच्छा खेलो, मिल के खेलो, शान से खेलो, आन से खेलो, दिल से खेलो, जान से खेलो। तो भाई करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। अगर आप इसी तरह जो है ना, जब भी मैं दुबई में था तो 3 मैच हम इंडिया से लगातार हार गए एशिया कप में। एशिया कप में। तो मेरे भाई हम कभी एक वक्त था कि इंडिया के खिलाफ 5-5 लगातार मैच जीते भी हुए हैं वसीम अकरम और इमरान की कप्तानी में। तो ये सारे, और जो पाकिस्तान फैन को जो है ना, क्रिकेट फैन को मेरा यही मैसेज है कि आप मैं तो मस्कीन आदमी हूँ, चाचा क्रिकेट की तरह आप मुल्क को इस तरह प्रेजेंट करें जिस तरह चाचे की कुछ बातें आप मानते हैं। और पाकिस्तानी क्राउड दुनिया के अच्छे क्राउड में इसका शुमार होता है। बट्टी के ये हमारा क्राउड जो है वो दोनों टीमों को सपोर्ट करता है। और ये भी जब भी कोई इंडिया की टीम आती थी, ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की कोई भी टीम आती थी, तो ये मैं क्राउड से ज़रूर नारा लगवाता था, अभी भी लगवाया कि भाई वेलकम वेलकम। जब इंडिया की टीम आई थी गंगोली के कप्तानी में, तो ये नारे सुन के इंडियन टीम को भी अपने हाथ लाने पड़ते थे नारा सुन के। तो अभी भी हमको यही है कि क्रिकेट जो है वो क्रिकेट है, जो है ना इसको एंजॉय के लिए खेली जाती है। तो मेरे बाद भी ये शायद कि ने क्रिकेट दोनों टीमों को सपोर्ट करे, कोई आउट हो तो दोनों टीमों को सपोर्ट करे, कोई जो है चौका छिक्का लगे तो दोनों टीमों को सपोर्ट करे। और मैं कल पिंडी में भी एक पाकिस्तानी बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने उससे फोटो भी बनाई और अप्रिशिएट भी किया कि ये तरीका पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का अच्छा है। चाचा जी, आप सब ने हमें असल मायनों में ये बताया कि एक क्रिकेट फैन क्या होता है। अब आप अपनी आखिरी वनडे सीरीज कवर कर रहे हैं माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये आखिरी 2 मैच जो लाहौर में होने हैं वो आपके 2 आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच हैं। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, आपकी खिदमात का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए और आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आपका बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते एक पाकिस्तान का नारा लाजमी लगाइएगा। जी बिल्कुल, मैं जो है ना ये मेरे ही सारे नारे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक जो शायरी मैंने की हुई है उसके 2-3 शेर। जरूर। अपना वतन तो प्यारा वतन है, इसको संभाल रखना, जिसमें हमको जीना मरना वो है पाकिस्तान। हमने भी अमेरिका और इंग्लैंड की ज़िंदगी ठुकरा के पाकिस्तान का झंडा लहराया और उसकी लाज भी रखी है। और एक मेरी नज़म का ये एक शेर है कि मेरी वफाओं का है हासिल मुल्क की अजमत शान, मेरी वफाओं का है हासिल मुल्क की अजमत शान, मेरी अदाओं में देखेगी दुनिया पाकिस्तान। वाह। फरकान, मैंने क्रिकेट मैच जो है इंटरनेशनल छोड़े हैं, मेरी ज़िंदगी का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा और मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करता रहूँगा। अभी मैं ये महीना जो पिछला जो है ना गुजरा है जी, मई का, और एक तो उसमें भी मैं जो कुछ पाकिस्तान के लिए करता था। 6 मई को मैं चुंडा में था, पाकिस्तान के शोधा की कब्रों पे फातिहा कह रहा था। फिर एक एयरफोर्स का ऑफिसर था, उसकी ख्वाहिश थी फोटाबाज जो है ना अरुणाबाद में कि चाचा जी आप मेरी शादी में आए, तो मैं 9-10 घंटे का सियालकोट से सफ़र करके उसकी शादी में गया। और वहाँ भी मैंने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है ना लास्ट नाइक मकसूद अहमद की कब्र पे जो है ना हाजिरी दी। तो ये चाचे का जो है ना सिर्फ इंटरनेशनल मैच
जो है ना वो कदाफी स्टेडियम से ख़त्म हुए हैं। और आखिरी जो मैं टेस्ट सीरीज़ है, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं इंग्लैंड में पहला भी मैंने स्टार्ट 69 में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ से किया था। और ये भी एक इत्तेफाक है कि अभी मेरा एंड भी बर्मिंघम के जो है ना टेस्ट से जो है ना तीसरा जो टेस्ट वहाँ होगा, उससे पहले लॉर्ड्स में होगा और एक लीड्स में है। मैंने सारे इंग्लैंड के जितने भी वेन्यू हैं मैच देखे हुए हैं। तो ये सफ़र इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा। और इस दुआ के साथ फ़कीरा नाए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, अगर तुमसे पूछे कोई है अमीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। अहले वतन के लिए एक पैगाम ये भी है कि जिस पाकिस्तान ने हमको इतना कुछ दिया है जी, अरबों खरबों पति बना दिया है और हमारे घर घर में खुशहालियाँ हैं, तो हमें अपने इर्द गिर्द का भी जो है ना एहसास करना चाहिए। और पाकिस्तान चाचा क्रिकेट ऐसा पाकिस्तान चाहता है जहाँ कोई भी भूखा ना सोए, जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये वो तमाम कप्तान हैं जो वनडे के वर्ल्ड कप जीते हैं। ये हमारे स्टूडियो का मेन बैकग्राउंड है। क्लाइव ये लॉयड क्लाइव लॉयड ने जो दो पहले जो है ना हाँ जी वर्ल्ड कप जो है ना हाँ जी 75 और 79 का वो, और फिर ये 83 का कपिल देव कपिल देव, है जी, हाँ। बड़े मेरे फेवरेट रहे और बड़े अच्छे इंसान है बिल्कुल। हैं जी। और उसके बाद 87 एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल इन्होंने जो है ना बॉर्डर ने जो है ना ये जीता था। और फिर 92 में ये इमरान खान है जी, और इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद जो है ना 96 जब भी मैंने पहला वर्ल्ड कप जो है ना आपका पहला वर्ल्ड कप। और मेरा पहला वर्ल्ड कप जो है ये राणा टुंगा जो है ना ये उनके कप्तान है, उन्होंने जीता था। और फिर आगे जो है ना स्टीव वॉ, 99 स्टीव वॉ, ये तो मैं मेरा फेवरेट वनडे था। और एक कैच है जो भी स्टीव वॉ का छूटा तो वो हार गए वो टीम जो है करके। और इसके अलावा ये 2003 फिर ऑस्ट्रेलिया का टाइम शुरू हो जी जाता जी है। जिनकी पॉन्टिंग के साथ मेरी मुलाकातें भी है। फिर ये मेरा ख्याल ये भी क्लाइव लॉयड के बाद रिकी पॉन्टिंग जो है ना हाँ जी। इन्होंने 2 वर्ल्ड बिल्कुल, कप बिल्कुल। जीते हुए हैं। और 2007 में भी जी पॉन्टिंग है। जी जी वही मैं कह रहा इसलिए कह रहा हूँ। और ये है फिर MS धोनी। धोनी मतलब धोनी जो है ना आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धोनी एक ऐसा कैप्टन है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट जीते हुए, मतलब कि वनडे भी, T20 भी चैंपियंस और ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी भी। तो ये चाचा क्रिकेट के होंगे, क्रिकेट को समझते A to Z जानते हैं। और इसके बाद आगे जी ये आगे माइकल क्लार्क, माइकल 15 क्लार्क जो है ना ये इन्होंने जीता है जी मेलबर्न में। और उसके बाद ये मॉर्गन जो है ना ये लॉर्ड्स में जो है ना इन्होंने पहला जो है ना इंग्लैंड का जो है ना ओडीआई जो है ना वर्ल्ड कप जीता। और फिर आगे जी ये आ गया इंडिया वाला वर्ल्ड कप है पैट कमिंस ने जीता। आजकल भी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े फेमस प्लेयर है। तो ये शौक तो क्रिकेट में है, क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट खिलाई हुई है। और इंशाल्लाह जो है ना मैं फिर आपको बटी कह रहा हूँ कि मैं ये क्रिकेट के मैदान छोड़ रहा हूँ। मेरा क्रिकेट के लिए सफ़र जो है ना इंशाल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं आप जैसे बच्चों से मिलता हूँ ना, मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है कि चाचा क्रिकेट ने जो मुल्क और कौम के लिए काम किया है आगे उसको चलाने वाले इंशाल्लाह हैं आप जैसे। चाचा जी आपने 69 में क्रिकेट की कवरेज शुरू की थी। जी मैं आपको एक 1950 का एक बल्ला दिखाता हूँ। जी जी ये 1950 का बल्ला है, इसकी आप फील लें पकड़ के। ये आपके बचपन का बल्ला है, आप समझ लें। लेकिन ये वजनी बहुत है। उस जमाने में उस जमाने में कौन खेलता होगा इससे? सारे ही खेलते थे। जी खेलते भारी बल्लों से। लेकिन चलो ये बड़ी आपके लिए जी ये बिल्कुल, ये मेरे पास भी कुछ ऐसी रिकॉर्ड है जैसे आपके पास बल्ला है। तो जो है ना तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं जो है ना। मैं पहली दफा किसी स्पोर्ट्स जो ना खेलों वालों को आपकी तरह जो है ना देख रहा हूँ कि जिन्होंने भाई शौक के साथ जो है ना अपना पूरा रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं। और फिर बहुत बड़ी बात है जो आपने लॉर्ड्स में, मुझे भी ऑनर है कि अभी छुट्टी के दिन गया तो उन्होंने मुझे फोटो बनाने की इजाज़त दी। और फिर आपको तो उन्होंने
पूरा जो है ना विजिट कराया, हाँ जी। और ऐसा विजिट कराया कि जब भी खाली था और आप वो सारा कुछ देख रहे हैं, तो ये कुछ अच्छे काम जो है ना अल्लाह ताला मदद करता है, तो फिर ही आदमी जो है ना मुल्क के लिए करता है, कौम के लिए, लोगों के लिए। और सबसे बड़ी जो है हमारी दौलत जो है ना वो यही है कि अल्लाह ने हमको प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया हुआ है। और आज मेरी भी जो दुनिया भर में जो इज्जत और शोहरत है, ये गुम्बद खिजरा के सब्ज रंग और पाकिस्तानी परचम की वजह से। और हमने ये परचम पहना है तो इसकी लाज भी रखी है, और आइंदा भी जो ये परचम पहने उसको जो है ना इसकी लाज रखनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। चलें जी, अब आ जाते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे मैच के प्रीव्यू के ऊपर। पहला मैच पाकिस्तान ने जीत तो लिया, लेकिन हम सब के दिलों में एक बात रह गई कि काश पाकिस्तान ने थोड़ा फास्ट ट्रैक बनाया होता, तेज बॉलर्स को बैक करने की कोशिश की होती। अब ये जो दूसरा और तीसरा मैच है ये लाहौर में है, और आपको दोबारा याद करवा देता हूं कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में अब दो तरह की पिचेस बनाई जाती हैं। एक हमारी पाकिस्तानी मट्टी से पिच बनाई जाती है, जो कि मट्टी आती है गुजरावाला से। पाकिस्तान में जितनी भी पिचेस बनती हैं इंटरनेशनल या पीएसएल मैचों के लिए, उन सब की मट्टी गुजरावाला से आती है। और फिर दूसरी किस्म की जो पिचेस बनाई जाती हैं वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल, आपने वर्ड सुना होगा कि अब ऑस्ट्रेलियन मट्टी को मिक्स करके पाकिस्तानी मट्टी के साथ एक नई किस्म की विकेट बनाई जाती है, जिसको हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा कि उसमें पाकिस्तान मट्टी की निस्बत ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर बाउंस होता है। अब पाकिस्तान ने पहले मैच में अपनी मर्जी की स्पिन ट्रैक बनाई, थोड़ी स्लो ट्रैक बनाई अपनी मर्जी से। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स के लिए कोई फेवर छोड़नी है तो चलो ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा हार्श है, विकेट ड्राई होगा, लेकिन एटलीस्ट आप 8 mm का ग्रास छोड़ सकते हैं विकेट के ऊपर। ये आपके हाथ में है, ताकि जितनी देर तक हो सकता है विकेट ना टूटे। ऑब्वियसली ग्रास होगा, फास्ट बॉलर्स को चलो पहले 10-15 ओवर तक तो सुकून होगा ना, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। तो अब एक तरफ मैं ये सोचता हूं कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलियन सॉइल प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये तो पाकिस्तान टीम वाले सिर्फ आज का मैच जीतना चाहते हैं। पता नहीं इनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, कौन सी इन्होंने अपनी नौकरियां बचानी है। इनको वर्ल्ड कप की तैयारियों की शायद किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, बस हम आज की गेम जीत जाएं। तो सिर्फ कल वाला मैच जीतने के लिए पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं यार, नहीं उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनको हम उनकी ही मट्टी भी खिलाएंगे, वो तो बड़े आराम से खेल जाएंगे। लेकिन आपका भी यही फायदा है। आई होप कि ऑस्ट्रेलिया में जो आपने ये दूसरे मैच की पिच बनाई हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो आपने ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच बनाई हो जिसमें थोड़ा सा बाउंस हो और हमें भी देखने का मजा आए। अब आपने 2 फास्ट बॉलर खिलाए थे पिछले मैच में, शहीन और राउफ, और ऑब्वियसली आपके 2 स्पिन ऑलराउंडर थे जिनकी सेंस नहीं बनती। एक अराफात मिन्हास बहुत था, सलमान अली आगा पूरी बॉलिंग करता है, अबरार आपके पास पूरा स्पिनर है। मास सदाकत को आप यूटिलाइज करें, एक एक्स्ट्रा स्पिनर डालने की जरूरत नहीं है। अब काश आपने यहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ को रखा होता। उसने साउथ अफ्रीका जाना ही जाना है, उसने या उस जैसे ने जाना तो फहीम को ही चाहिए, क्योंकि वही आपके प्लान्स में था। तो आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपने जनूबी अफ्रीका लेके जाना है, वो घर की सीरीज में नहीं है। तो पता नहीं यार क्या बंदा इनका इलाज करे। लेकिन लाहौर स्टेडियम के ऊपर आ जाते हैं, आपको ग्राउंड के बारे में बताता हूं। अच्छा, पाकिस्तान में ना जितने भी हमारे ग्राउंड्स हैं, इन सब ग्राउंड्स में जो सबसे ज्यादा वनडे मैच है ना वो लाहौर में ही हुए हैं। 73 वनडे मैच लाहौर ने आज तक होस्ट किए हैं, कजाफी स्टेडियम ने, और 31 मैच रावलपिंडी ने होस्ट किए हैं, और कराची ने 59 वनडे इंटरनेशनल मैच होस्ट किए हैं नेशनल स्टेडियम कराची ने। यानी पहले नंबर पे आपका लाहौर का स्टेडियम है, दूसरे नंबर पे नेशनल स्टेडियम कराची, और तीसरे नंबर पे पिंडी का स्टेडियम है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके मेन स्टेडियम है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद ने भी 19 किए हुए हैं, बाकी किसी ने 2, किसी ने 4, पिशावर ने 15 किए हुए हैं। अब ये पिशावर की तरफ देखना ही नहीं चाहते। होने चाहिए यार, सारे पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जब कोई टीम आए
वो एक शहर में एक ही मैच खेले ताकि पूरे पाकिस्तान में आपको हमारे फैंस को क्रिकेट देखने का मौका मिले। तो कदाफी स्टेडियम लाहौर में आज तक 73 ऑब्वियसली मैचेस हुए हैं। इसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 37 मैच जीती है, और जिसने चेज किया है वो 33 मैच जीती है। अब जब भी मैं आपको बताता हूं कि किसने पहले बैटिंग की, किसने चेज किया, आप हमेशा ड्यू का फैक्टर मेरे मुंह से लाजमी सुनते हैं, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं सो आई कैन टेल यू कि किसी किस्म की कोई ड्यू मैंने तो नहीं देखी। और अगर तो लाहौर में मैच है और मैं लाहौर में हूं, वाइट बॉल मैच है, तो मैं हफ्ता 10 दिन पहले से ना जरा अपने लॉन की ग्रास को भी देखना शुरू कर देता हूं कि कितनी ड्यू आ रही है। तो मैं पिछले 5-6 दिन से रोज ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत लेट नाइट भी ड्यू नहीं आ रही। अब इसका मतलब यह है कि एक ही तरह की कंडीशंस होंगी। रिमेंबर, जब ड्यू पड़ती है तो चेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो टीम बॉलिंग कर रही होती है बॉल गीला हो जाता है, बॉल ग्रिप नहीं होता, स्पिन नहीं होता, रिवर्स नहीं होता, तो आप बड़े आराम से चेज करते हैं। लेकिन अगेन, मौसम को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टेम्परेचर जब एकदम नीचे गिरता है तो ड्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले 15-20 दिन में लाहौर में शदीद गर्मी पड़ी है, ड्राई किस्म की गर्मी, 43-44 सेल्सियस। लेकिन फिर ईद के अगले दिन ऐसी कोई बारिश हुई है अनएक्सपेक्टेड, 2-3 दिन बड़ा चिल किस्म का मौसम रहा है, 32-33 सेल्सियस तक आ गया। रात तो परसों 23 सेल्सियस था। वो मैंने अपने दोस्त को कॉल की लंदन में, वाटफोर्ड में, टिनी को, तनवीर को मैंने बताया वाटफोर्ड में 22 है, लंदन में, यहाँ पे 23 है, तो भाई वी आर सेम। तो वहां पे भी बड़ी गर्मी पड़ रही है ना आजकल। तो मजाक उड़ा रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे। तो उनको मैं छेड़ता होता हूँ यूके वालों को, मैं कहा यार तो की पता यार कि कितनी गर्मी पाकिस्तान पै रही है, लेकिन वहां भी भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यूके में। मेरी वो होता है ना, गर्मी की वजह से आपके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिंदगी में एक ही दफा मेरे नाक से खून निकला है गर्मी की वजह से, और वो इंग्लैंड में हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच लीड्स में। भाई इतनी गर्मी थी, जिंदगी में पहली दफा मेरे नाक से खून निकला है। मुझे वो दिन नहीं भूलता कि वो कितना गर्म दिन था। ऊपर से जिस एयरबीएनबी में, जिस अपार्टमेंट में हम रुके हुए थे, उतने पक्खे नहीं है ऐसी, जाहिर बात है पंखे बहुत कम होते हैं यूके में। तो मैं तो पहले अपार्टमेंट में जाने से पहले, स्टेडियम के बाद पहले रास्ते में मैंने पंखा खरीदा, पता नहीं कोई 50-60 पाउंड का लेके आना चाहिए था मैंने वापस पाकिस्तान पक्खा हो नाल, लेकिन मैं उत्थे ही छड़ आया सी। तो भाई साहब, कंडीशंस तकरीबन सेम मुझे दिख रही हैं। अगेन ड्यू पड़ जाए तो पता कोई नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर दोबारा से गर्म रहना शुरू हो गया। रात को मगरिब के बाद एकदम 8-9 सेल्सियस डाउन जाता है, बट मुझे लगता नहीं है कि ड्यू पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है जोश इंग्लिश, उसने बड़ी यादगार बारी खेली हुई है। और जिन लोगों ने ये मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में देख लिया था ना भाई, आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैच अपने सामने विटनेस किया है। कितने साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं रही, हम तरसते रहे। मैं दिल ही दिल में इतना खुश था, और मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें लाहौर में खेल रही थी। मतलब कितनी बड़ी राइवलरी है, और कदाफी स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं थी, कितने खूबसूरत मंजर थे। और उस मैच में इंग्लैंड ने 350 कर दिया था, 351। ऑब्वियसली बेन डकेट ने 165 की बारी खेली, नीचे जो रूट ने 68। अब लाहौरियों को यही लग रहा था कि 350 कितने चेज होना है, लेकिन कदाफी स्टेडियम में हो जाता है भाई। पाकिस्तान ने भी बड़े यहाँ पे चेज किए हुए हैं, बड़े टोटल लगाए हुए, अभी उसमें मैं आता हूं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 356 फॉर 5, यानी ऑस्ट्रेलिया ने 350 का टारगेट चेज कर लिया 47.3 ओवर्स में। और इस चेज में जोश इंग्लिश ने अपना पहला 100 किया था, 120 रन की बारी उन्होंने खेली, नॉट आउट सिर्फ 86 बॉलों पे। और उनका नीचे से इंपॉर्टेंट साथ दिया एलेक्स कैरी ने। एलेक्स कैरी ने नीचे से आके 69 रन बनाए, और ग्लेन मैक्सवेल ने 15 बॉलों पे 32, बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो 213 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मैक्सवेल नहीं है तो हमें को खास डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर मैथ्यू शॉर्ट ने 63 रन किए थे, और मार्नस लबुशेन ने 47। अब ये 5 में से 4 बंदे इनकी टीम में हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डरा रहा हूं, एंड आई होप कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया हमें भी डराए। मतलब थोड़ा मुकाबला करो। मैं तो चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे और कोई 320-330 लगाए,
कोई हमें भी पता लगे ना कि हम कितने पानी में हैं। मैं चाहता हूं कि इस सीरीज में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो जाए। अब हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, हमारा मिडिल ऑर्डर गाजी गौरी है, अब्दुल समद है। यार आई वांट टू सी हसन नवाज, कामरान गुलाम जैसे प्लेयर इन आवर मिडिल ऑर्डर प्लीज। वर्ल्ड कप से पहले वो लड़के डिजर्व करते हैं। मतलब गाजी ने अच्छी बैटिंग की है, ऑब्वियसली समद भी अच्छी बैटिंग करता है एट टाइम्स, लेकिन मिडिल ऑर्डर आपके कितने सालों से वही मसले मसाइल हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक होता है। तो मिडिल ऑर्डर में आपको प्रॉपर बल्लेबाज रखने हैं। अब मिसाल के तौर पे कल ऐसे प्लेयर्स जिनके जिनके ऊपर आपको बिलीव हो। मैंने आईपीएल का कोई मैच नहीं देखा, और अगर देखा होता मैं आपको बता देता, लेकिन नहीं देखा। लेकिन कल आईपीएल का फाइनल था, तो मेरा दोस्त है उमैर कनाडा से, उसका मुझे फोन आया कि आईपीएल का फाइनल लगाओ, मैच फंस गया। मैंने कहा मैच फंस गया क्या मतलब? उसने कहा राशिद खान आते साथ ही ना 2 आउट कर गए। तो मैंने एक ही सवाल उससे पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि आरसीबी और गुजरात का मैच है। तो मैंने एक ही सवाल उससे पूछा, मैं कहा कोहली खड़ा हुआ है? उसने कहा हाँ कोहली खड़ा हुआ है। मैं कहा आरसीबी जीत जाएगी, ना देख मैच और मुझे भी काम करने दे। उसके बाद मैंने रात को एकदम मुझे याद आया, वो आईपीएल का फाइनल था, मैंने क्रिकइन्फो की ऐप खोली, मैंने स्कोर कार्ड देखा तो कोहली नॉट आउट था। तो बिलीव आज तक उसकी वजह से दुनिया के फैंस को होता है कि यार ये खड़ा हुआ है ना, खत्म, ये जितवा देगा अपनी टीम को। ये बिलीव उसने पैदा किया हम सब के अंदर। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को एक बंदे पे यकीन होता है। ये आपको अर्न करना पड़ता है, और ये बिलीव आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है। अब मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज आपको मिला था, हसन नवाज, कामरान गुलाम, दोनों परफॉर्मर भी थे। आपने बहाने बना बनू के उनको बाहर निकाल दिया। मेरी समझ से बाहर है कि माइक हसन, आकिब जावेद, लाइक आप भी तो जीतना ही चाहते हो ना मैच, और जो 2 लड़के आए दोनों ने मैन ऑफ द मैचेस भी लिए, फिर आप उनको बाहर क्यों कर दोगे? तो फिर क्या मैं ये समझूं कि आप जीतना नहीं चाहते? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं आप जीतना चाहोगे? मतलब आप लोग नौकरियां ही कर रहे हो ना, आपने अपनी नौकरियां बचानी है। तो जो लड़के आपको जीत में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, उनको आप क्यों नहीं टीम में डालोगे? तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वैसे ही आपका इतना बड़ा गैप है। नवंबर अक्टूबर में आपकी व्हाइट बॉल सीरीज है, वो भी पाकिस्तान में, और मुझे उस सीरीज में भी इन पे नहीं भरोसा कि ये पता नहीं कितनी फारिग विकेटें बनाएंगे, वही स्पिन ट्रैक, पता नहीं यार कैसे लोग हैं ये। खैर, इस स्टेडियम में जो हाईएस्ट स्कोर है किसी भी बल्लेबाज का, वो ये चैंपियंस ट्रॉफी में ही अफगानिस्तान के बड़े अच्छे बैटर हैं इब्राहिम ज़ादरान। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 177 की बारी खेली थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच आपको याद होंगे, क्योंकि हमारा एक स्पेशल कनेक्शन था चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। काश हमारी टीम 4 दिन में बाहर ना होती, लेकिन वो टूर्नामेंट ना चैंपियंस ट्रॉफी का कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं लगा यार। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स साउथ अफ्रीका के लूजनर ने श्रीलंका के अगेंस्ट 97 में यहाँ पे 6 आउट किए थे। अब वो जो ज्यादा स्कोर वाली बात मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो हाईएस्ट टीम इनिंग्स है, यानी किसी भी टीम ने जो सबसे बड़ा टोटल आज तक लगाया हुआ है, वो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2015 में, जब जिम्बाब्वे वो यादगार टूर में वापस आई थी, पाकिस्तान ने 375 किया था और उनके 3 आउट थे। इस मैच में मलिक ने 112 किया था, ऊपर हफीज ने 86 किया था। अजहर अली इस जमाने में ओपन करते थे, और मेरा इस पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि अजहर अली ने ना बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में हम फखर की बात करते हैं, लेकिन अजहर अली का भी बहुत बड़ा रोल था। अजहर ने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया। वनडे में उसको ओपन करनी आ गई थी, वो सेटल हो गया था, बहुत जल्दी अजहर ने गिव अप कर दिया, साइड पे हो गया वनडे से वो। 79 यहाँ पे भी अजहर ने किए थे, और पाकिस्तान ने ये मैच ऑब्वियसली 41 रन से जीत लिया था। जिम्बाब्वे ने 375 के मुकाबले में 334 किए थे। अब ये आपको बताने का मकसद है कि लाहौर में कितना अच्छा चेल हो जाता है, और तब भी काइंड ऑफ ऐसा ही वेदर था, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये मई के महीने में टूर हुआ था ना जिम्बाब्वे का, हाँ 26 मई का ये मैच था। तो ये वही मौसम है, मतलब आज 1 जून है, उतनी ही गर्मी है। बल्कि ये तो सारे मैच मैंने कदाफी स्टेडियम में देखे थे स्टैंड्स में बैठ के। तो अब मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता मौसम का, लेकिन ये मुझे पता है कि शदीद गर्मी थी। लेकिन तब इतनी आदत नहीं ना होती थी लग्जरी में बैठने की, एसीओ में बैठने की। तब
स्टूडेंट लोग थे, फील्ड में काम करते थे, तो क्या गर्मी, कोई गर्मी शर्मी नहीं। अब तो हम स्टूडियो में बैठते हैं, अब जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी ज्यादा गर्मी फील होती है। तो उस कंपैरिजन से मैं ज्यादा जज नहीं कर सकता मौसम की हार्शनेस को। अच्छा, यहाँ पे जो लोएस्ट टोटल है माशाल्लाह वो भी हमारा ही है। अच्छा, हाईएस्ट टोटल हमारा है 375 और लोएस्ट टोटल हमारा है सिर्फ 75। ये मैच मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है कि किसके अगेंस्ट था। ये श्रीलंका के अगेंस्ट था, लाहौर में 2009 में। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। ये मैंने आपको अक्सर इसका जिक्र किया भी हुआ है कि मैंने मैच देखने जाना था, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे कि वनडे मैच है, अकेले कैसे जाओगे, क्योंकि कोई देखने नहीं जा रहा था साथ के यार। वनडे मैच हम उस जमाने में जाते होते थे कदाफी स्टेडियम लाहौर, ये डोमेस्टिक T20 का मैच देखने, लेकिन वनडे कोई नहीं देखता था कि यार बहुत ज्यादा टाइम है। तो हम जनूनी लोग, ऑब्वियसली क्रिकेट का जनून है, तो आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटअप बना के बैठे हुए हैं। तो शुरू से ही मेरा यही सीन था कि भाई मैंने तो देखना है। और जहां तक मुझे याद है ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होना था, क्योंकि मेरे भाई का ऑफिस लगता था 10 बजे। तो वही था जो फेवर में था कि इसको जाने दो, ठीक है, इनू जान दो, ये पागल है, इन्हें देखना मैच, इनू देखन दो। बाकी पूरे घर वाले मेरे खिलाफ थे कि नहीं नहीं इसने नहीं देखना, ये इसका स्कूल मिस हो जाएगा, पता नहीं कुछ ऐसी बातें थी। भाई का 10 बजे ऑफिस था, उसने मुझे बाइक पे बिठाया और मुझे उसने बड़ी जल्दी स्टेडियम छोड़ दिया, क्योंकि वो लेट नहीं जा सकता था, और मैच शायद 11 बजे ही था, क्योंकि 10 बजे से पहले उसने मुझे छोड़ दिया था। मैच शुरू होने से बहुत पहले मैं स्टेडियम में चला गया था। मैंने कजाफी स्टेडियम के टावर के ऊपर जो लाइटें लगी होती हैं वो गिनी थी उस जमाने में। 656 लाइट्स थी 6 टावर्स के अंदर, एक एक मैंने गिनी थी, पता नहीं क्यों गिनी थी, लेकिन गिनी थी, आज तक वो याद है। अब तो नई लाइटें लग गई हैं, LED वाला सीन हो गया है, लेकिन वो पुराने जमाने की लाइटें जिनको गर्म होने के लिए भी 3 घंटे चाहिए होते थे। मतलब अगर 7 बजे मगरिब की अजान होनी है ना, तो 4:30 बजे दोपहर को, शाम को लाइटें चलती थी, 7 बजे तक जाके वो गर्म होती थी, पुराने जमाने की लाइटें थी। तो मेरे सामने टीमें आई, तो वो मैंने पूरा मैच देखा था। श्रीलंका ने बैटिंग की, श्रीलंका ने यहाँ पे हमें 300 प्लस किया था ना, हाँ 309 किया था। और 2009 में 309 का मतलब है कि नहीं होगा चेस, ठीक है। अच्छा, अब क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ थी 2009 में, ऑब्वियसली बच्चा था यार मैं। नो मतलब मैं कोई 16-17 साल का होऊंगा शायद, या 15 साल का होऊंगा, बच्चा था मैं 2009 में। अभी भी मेरी कोई ज्यादा एज नहीं है, ठीक है। तो पता था मुझे उस जमाने में भी कि साढ़े को चेज नहीं होना। तो पाकिस्तान ने क्या साइंस लड़ाई, हालांकि इनकी टीम में कामरान अकमल, सलमान बट थे, इन्होंने यूनुस खान को ओपनर भेज दिया। मैं कहा यूनुस खान ठीक है यार, अच्छा प्लेयर है, लेकिन 300 वाला मैच है, मतलब 300 वाला मैच, मतलब थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा। हालांकि 300 देखने में ज्यादा लगता है, 300 देखने में खतरनाक है, असल में ये 300 खतरनाक है नहीं है। मतलब आप वनडे में रनर बॉल भी खेलो ना, एक आधा चौका आ जाए तो 300 चेल हो जाता है। तो ये 300 देखने में खतरनाक है, लेकिन लोगों ने इसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है। तो यूनुस खान ओपनर आ गए, और यहां पे वो परवेज मारूफ ने अफरीदी को आउट किया था। लेट मी कंफर्म, नहीं निकोलस सेकरे ने किया था। यार ये परवेज मारूफ होता था, कितनी विकेटें थी इसकी? अच्छा इसकी एक ही विकेट थी, लेकिन इसने तबाही बॉलिंग की थी पूरे स्टेडियम में ना। इसका बहुत रोब था उस मैच में। कुलसेकरा तब नया नया आया था, ये अंदर करता था बॉल, पाकिस्तान को 75 पे इन्होंने आउट किया। ये सारी मेरी वो बचपन की मेमोरीज है, लेकिन हम वही, मतलब पाकिस्तान 75 पे आउट हो रही है और हमने कहा नहीं जी हम तो आखिरी बॉल देख के जाएंगे। तो हम तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन के बाद गए थे कि प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है ग्राउंड में, मैंने तो वो भी देखना। तो पागल होते थे हम क्रिकेट के लिए, खैर अभी भी हैं थोड़े बहुत, थोड़े बहुत। लेकिन अच्छी मेमोरी है ये, पूरा मैच मैंने देखा था सुबह से लेकर रात तक, और रात को भाई लेने आया था वापस, मेरा ख्याल है 10, 10:15, सब टाइम नहीं मुझे याद, लेकिन काफी लेट था, सो गए थे सारे घर वाले जब मैं घर गया था। खैर, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट चेज है वो वही जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मैंने आपको बताया चैंपियंस ट्रॉफी का, 356 ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे चेस किया हुआ है। और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए वो 260 है। अब 260 अगर एवरेज टोटल है ना, तो इसका मतलब है कि भाई साहब यहाँ पे अच्छे खासे रन लगते हैं। 270, 80, 90 बड़े कंपेटिटिव टोटल होते हैं। आई जस्ट होप कि पाकिस्तान ने तगड़ी विकेटें बनाई हों। कल 4:30 बजे मैच है, अगर कोई एक चेंज मैं पाकिस्तान टीम में देखना चाहता, शादाब की जगह
मैं फ़हीम अशरफ को देखना चाहता था, लेकिन फ़हीम स्क्वाड में ही नहीं है। पता नहीं यार क्या बंदे हैं ये, हर सीरीज में हमारा गलत स्क्वाड होता है। खैर 4:30 बजे मैच है, और 3:30 बजे 1 घंटा पहले मैं इंशाल्लाह कल लाइव आ जाऊंगा। आपके टाइम के मुताबिक कितने बजे लाइव आऊंगा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक के कवर फोटो पे भी लगी हुई है और यूट्यूब के हेडर पे भी लगी हुई है। वीडियो के आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और हमारे तमाम क्रिकेटर्स से, फॉर्मर क्रिकेटर्स, एक्टिव क्रिकेटर्स, कि अगर कुछ हो सकता है तो आप चाचा क्रिकेट को कुछ अनाउंसमेंट करें। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो बाकी की जिंदगी है हमने उसमें आसानियां पैदा करनी है। फाइनेंशियली वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, और इस बंदे ने बगैर किसी लालच के सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के मैच देखे हैं। वो जमाना बड़ा साफ था, वो जमाना बहुत ही साफ था जब ये चाचा क्रिकेट पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए ग्राउंड में जाते थे। कोई पैसे नहीं मिलते थे ऑब्वियसली, बाद में जाके स्पॉन्सर्स आ गए, चलो हमारी भी मशहूरी हो जाएगी, लेकिन वो क्या ही स्पॉन्सर्स मैं जानता हूँ, सिर्फ टिकट दे देते हैं, रिहाइश ये अपने जानने वालों के पास करते होंगे। पता है मुझे ये सारा सर्कल कैसे काम करता है, तो कमाई शमाई कुछ नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा उठ के चाचा बना हुआ है, व्यूज हैं, सोशल मीडिया है, मतलब अब वो साफ दौर नहीं है कि आप पहले पहला दौर बहुत अच्छा था यार, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला दौर बहुत अच्छा था, पहले लोग बड़े अच्छे थे, और ये उन अच्छे लोगों में से एक हैं, तो हमने इनको भूलना नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आपने तो चाचा क्रिकेट को जब आप बड़े हो रहे थे आपने साथ साथ देखा है, लेकिन आपके वालिद साहब ने भी अपनी जवानी में इनको देखा होगा कि ये एक बंदा मैच देखने आता है। कितनी पुरानी लेगेसी है इनकी। तो तमाम क्रिकेटर्स को मेरा पैगाम है कि आप लोग माशाल्लाह करोड़ों कमाते हैं। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कुछ, उनके इतने माशाल्लाह वेल सेट बिजनेसेस हैं, करोड़ों रुपए आप कमाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और दे। थोड़ा सा ना आपको साथ देना है चाचा क्रिकेट का अब, क्योंकि अब उनको आपकी जरूरत है। ये वो चाचा क्रिकेट हैं जिनको देखने के बाद दुनिया भर में सुपर फैंस आए हैं। वो एक इंडिया के भी फैन होते हैं जिन्होंने वो मिस यू तेंदुलकर लिखा होता है, एक श्रीलंका के एक बुजुर्ग होते थे जिनकी अब डेथ हो गई है, वेस्ट इंडीज में एक अंकल आते हैं वो भी बहुत ज़ईफ हो गए हैं। तो ये जो हमारे पुराने लोग हैं ना, इन्होंने सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत के लिए क्रिकेट मैदानों का रुख किया। सारी जिंदगी इन्होंने गुजार दी अपनी फैमिलियों से दूर। ये जो शहीन साहब कह रहे थे ना हम तो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, भाई आपको फैमिली से दूर रहने का करोड़ों रुपया मिल रहा है। और इन जैसे क्रिकेट फैंस को आज भी पाकिस्तान की सीरीज से पहले टेंशन होती है कि मैंने जाना कैसे है, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। तो ये इन लोगों ने वाकई अपनी जिंदगियां गुजारी हैं फैमिलियों से दूर रह के, तो हमने साथ देना है इनका एज क्रिकेट फिटर्निटी। तो मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है कि इनको एक प्रॉपर एक फेयरवेल मैच दें जब पाकिस्तान का तीसरा, ये इनके बाय द वे 2 आखिरी मैच हैं खिलाफी स्टेडियम में जो होने हैं, इसके बाद ये रेस्ट करेंगे, सेहत इजाज़त नहीं देती, एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप इनको एक प्रॉपर फेयरवेल दें तीसरे मैच के बाद। तमाम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आगे आए, इनको जफ्फे डालें, इनका शुक्रिया अदा करें। उनका मकसद तो पूरा हो गया यार कि मेरी टीम ने मुझे इज्जत दे दी है उसी ग्राउंड में जहां पे मैंने कितने साल पाकिस्तान टीम के नारे लगाए हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको अच्छे तरीके से अलविदा करे और कुछ अनाउंसमेंट लाजमी करे इंशाल्लाह। कल दोपहर को 3:30 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।